दोस्तों, मैं हूं आरती और सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सेमीकंडक्टर्स को लेकर के। तो गुजरात जो है हमारे भारत में ऐसा पहला राज्य होने वाला है जो क्या करने वाला है, सेमीकंडक्टर्स नीति को लागू कर रहा है। अगर आपको पता है तो सेमीकंडक्टर्स हमारे आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, टीवी देखो, फ्रिज देखो, हमारी मेट्रो लाइन जो भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई दे रही ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं या फिर उनको चार्ज करके चलाना पड़ रहा है आपको, सारी ऐसी हैं जिसमें जो है सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया गया है। तो सेमीकंडक्टर्स जो है हम क्या होते हैं वो भी समझेंगे। इसके साथ जो है भारत जो है सेमीकंडक्टर्स को लेकर के इतना क्यों है कि वो भारत में ही बनाना चाहता है। ये अभी से नहीं हो रहा, कोरोना के पहले से ही मोदी जी चाहते थे कि भारत जो है सेमीकंडक्टर्स वाले क्षेत्र में जो है आगे जाए। अगर अभी हम बात करें तो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जो 60% से ज़्यादा व्यापार के मामले में कंडक्टर्स के निर्माण के मामले में सबसे ज़्यादा वही कर रहा है। ठीक है, और जो है आज की दुनिया जो है इतनी सुविधाजनक जो है आपकी दिखाई देती है ना। आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप, टैब, जो भी चीज़ें हमारे जीवन को आसान बना रही हैं उन सब में एक ही चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, वो है सेमीकंडक्टर्स, जो कि सिलिका से बनाए जाते हैं। इसको पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। गुजरात बना देश का पहला सेमीकंडक्टर्स नीति को लागू करने वाला राज्य। तो आर्टिकल स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी स्टेट की, यूपी, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो है एप्लीकेशन पर जो है बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। जीएस के फाउंडेशन की बात करूँ अगर यूपीएससी के, तो आपका 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है सुबह 10:30 बजे। इसमें वैलिडिटी आपके 3 साल की है। जितनी बार भी आप देखना चाहते हो वीडियोस देख सकते हो, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में जो है आपको जो है प्रीलिम्स के और मेंस के टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे। बात करूँ अगर यहाँ पे दूसरे बैच की, तो एक 14 नवंबर को भी स्टार्ट हो रहा है। 14 नवंबर को आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के स्टार्ट हो रहे हैं। सुबह जो है 10:30 बजे का टाइम है, वैलिडिटी सेम 3 साल की है। प्रत्येक विषय के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में जो है क्लास टेस्ट होंगे और मुख्य परीक्षा की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो भी कराई जाएगी। बात करूँ बिहार पीसीएस के, तो 18 नवंबर से शाम को जो है 3:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश जो है 21 नवंबर से सुबह 8 बजे। राजस्थान पीसीएस के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स जो है 10 नवंबर से सुबह 8 बजे। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं, नंबर दिया हुआ है ये, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी जिस बैच के बारे में भी लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना है, तो जल्दी से कॉल करके सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा ताकि सीट्स वगैरह फुल ना हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल पर। तो हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की। आपने जो है साइंस में पढ़ा होगा जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक मतलब होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह संभव है, जैसे लोहा वगैरह हो गया। कुचालक होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी वगैरह का, प्लास्टिक वगैरह सामान हो गया। लेकिन इनके बीच की कड़ी होती है वो है अर्धचालक। मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये माइक है, अब माइक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन हमें इतनी विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत बिल्कुल जलने लग जाए या हीट बिल्कुल गर्मी पैदा करे। जैसे बल्ब होता है वो आपको रोशनी देता है क्योंकि वो गर्म भी रहता है, वहाँ पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो अलग सीमा पर होता है। लेकिन माइक हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, आपका जो है टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, फ्रिज, जो भी है सब में जो है अर्धचालक के रूप में जो है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो एक तरीके से सेमीकंडक्टर्स होते हैं बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं और हीट भी नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इतने ज़रूरी क्यों हो रहे हैं, और अगर भारत में जो है कहीं पर कुछ चीज़ स्टार्ट की गई है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, कौन सी जगह पे किया गया है, कब तक और कितने सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर बनाए जाने की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे सब चीज़ों को 1 बाय 1 देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार, वहाँ की जो सरकार है उनका नाम लिख दिया है मैंने, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स नीति को लागू कर दिया और भारत का पहला राज्य है, ठीक है। बहुत टाइम से चल रही है। देखो सेमीकंडक्टर कुछ इस तरीके के होते हैं, आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, सिम कार्ड में, या फिर जो आपका SD कार्ड होता है, वो जो भी चीज़ें होती हैं सब में आप कुछ इस तरीके के चिप देखते हो ना, ये सारी जो है सेमीकंडक्टर्स हैं और ये जो है सिलिका से बना होते हैं, ठीक है, सिलिका। 3300 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले प्लांट से हर दिन करीब
के चिप का प्रोडक्शन किया जाएगा। पूरी दुनिया जिस चिप से चल रही है उसी को निर्माण करने की बात की जाए तो यहाँ पे बोला जाए कि लगभग हर दिन, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, अगर दिन में 6 लाख बन रही है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है मनुष्य मतलब इंसानों को लेबर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन जो है सिर्फ इंसानों को यूज़ करके नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर प्लांट की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है क्या है, तो साणंद में माइक्रॉन का 22,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, धोलेरा सेमीकॉन सिटी में भारत का पहला वाणिज्यिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम सेमीकंडक्टर फैब। फैब क्या होता है? देखो फैब वो होते हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ों की फैक्ट्रीज होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो फैब का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं हम जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है और ताइवान कंपनी PSMC, इस कंपनी का नाम याद रखिएगा। विश्व के 60% जो भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं बिकते हैं सब ये कंपनी करती है। 60% समझ रहे हो? 91,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहाँ पे बनाया जाने वाला, तो इस कंपनी के साथ हमने टाइप किया है। भाई सबसे ज़्यादा बना ही यही रही है। ऐसा नहीं है कि सामान इनके पास रॉ मटेरियल उपस्थित है, रॉ मटेरियल जो है अलग अलग देशों से आता है इनके पास, लेकिन निर्माण कार्य जो है बड़े लेवल पर इस देश में होता है और व्यापार भी यही कर रहे हैं। साणंद GIDC में कुल 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट लागत के साथ CG पावर और रेनेसा कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर OSAT सुविधा स्थापित की जाएगी। साणंद में किन्स सेमीकॉन के प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दी। ये सारा फैक्चुअल डाटा है, याद रखना है। बस गुजरात में हो रहा है, ताइवान की मदद से हो रहा है। ताइवान की कंपनी कौन सी है? PSMC, और भारत जो है भारत की तरफ से है TEPL। ये लोग मिलकर जो है फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं जहां पर एक दिन में लगभग 60 लाख जो है सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करने की बात की जा रही है। ठीक है, इतना हमारी ज़रूरी है। अगर बात करें अब राज्य को क्या फ़ायदा होगा, पूरे देश को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि हमें खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत खरीदना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, सेमीकंडक्टर्स का आयात नहीं हो पा रहा था, दुनिया एकदम ठप पड़ने वाली थी, क्योंकि हर चीज़ चल रही उससे। सारी गाड़ियाँ जो आप देखते हो ना, नई नई गाड़ियाँ, नए नए मोबाइल जो है, सब चीज़ें जो देखते हो ना, वो सब सेमीकंडक्टर्स पर आधारित है। अगर सेमीकंडक्टर्स बनना बंद हो जाए, बिकना बंद हो जाए, तो ये जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो 20,000 की जगह हो सकता है 2 लाख का मिले, 25 लाख, मतलब कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ जाएंगी क्यों? क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट मतलब मेन सामग्री जो है किसी चीज़ की वो नहीं मिलेगी। अगर फ़ोन में सेमीकंडक्टर्स नहीं होंगे तो फ़ोन काम नहीं करेगा, उसका अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, इसलिए राज्य में हाई स्किल आधारित नौकरियों का सृजन होगा। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो हाई स्किल लेबर की। ठीक है, यहाँ पर जो है जो भी काम करने जाएंगे, भाई बहुत चिप बनाने का काम जो है बहुत हाई स्किल लेबर ही कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको नौकरियाँ मिलेंगी। भारत को सेमीकंडक्टर चिप आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। बाहर से हम जो मंगाते हैं वो नहीं मंगाएंगे, क्योंकि भारत में ही बनाएंगे हम। ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार जैसे संबंधित डाउनस्ट्रीम उद्योगों में रोजगार सृजन होगा। साथ में सेमीकंडक्टर नीति के शुभारंभ के साथ गुजरात भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य बन गया है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में 53,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। ऐसा राज्य है जहां लोग नौकरियां नहीं करना चाहते हैं, वहां पर नौकरियों का एक तरीके से नौकरियां जनरेट कर रहे हैं। यूपी बिहार वालों को नौकरी चाहिए, यहाँ पर नौकरी नहीं है। गुजरात वाले जो है बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पर देखो कितनी नौकरी जनरेट की है, 53,000 नौकरियाँ हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स मिशन, तो जो हम अभी सेमीकंडक्टर्स के लिए गुजरात में चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, 2021 में हमने जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था कि हम जो है सेमीकंडक्टर्स जो है भारत में ही बनाएंगे। सबसे देखो हमें बनाने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मोदी सरकार से पहले जो गवर्नमेंट हमारी थी, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमें सेमीकंडक्टर्स भारत में बनाने चाहिए।
वो जो है आयात पर निर्भर थे, लेकिन मोदी आए, उन्होंने सोचा हमें यहीं बनाने हैं। जब दुनिया पूरी चल ही इसी से रही है तो हम इसको बनाते हैं, अपने लिए भी बनाएंगे, फिर बाद में निर्यात भी करेंगे। इसलिए जो 2021 में जो है मिशन लाया गया जिसका नाम था भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन। उसके तहत चीज़ों को आगे बढ़ाने का लगातार जो है हम प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। 2021 में शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था इसे। यह देश भर में स्थायी अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अर्धचालक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये मिशन लॉन्च किया गया कि कंपनी ढूंढेंगे ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जो कि अर्धचालक बनाती हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहती हैं या उससे संबंधित किसी काम में भी लगी हुई हैं, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा डिज़ाइन इकोसिस्टम में निवेश करें, कहीं पर भी कुछ है तो उन कंपनियों को हम क्या करेंगे? वित्तीय सहायता देंगे ताकि हम इस क्षेत्र में थोड़ा सा आगे एक तरीके से अपने आप को ले जा सकें। ओके, अब बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो मैंने आपको बताया इनको बोलते हैं अर्धचालक। आधा है मतलब आधा काम कर रहे हैं, ना पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने दे रहे हैं, ना पूरी तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है। क्या लिखा है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से प्रवाहित ही नहीं हो पा रहा है करंट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? करंट को नियंत्रित कर देते हैं। अर्धचालक भी कहते हैं, इसलिए इसको आधा वहाँ पे संचालन हो रहा है। सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है, चिप के रूप में ही होता है। हमेशा जो है आपको सेमीकंडक्टर्स चिप के रूप में ही दिखाई देंगे, पीले पीले करके। आपने देखे हो तो सिम में भी एक पीला पोर्शन दिखाई देता है, थोड़ा सा SD कार्ड में भी होता है। टीवी खोल के देखेंगे, लैपटॉप खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चिप मिल जाएंगी देखने को, सब इसी से बनी होती हैं। सेमीकंडक्टर ज़्यादातर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेंगे, बताया आपको, मोबाइल लैपटॉप वगैरह, ठीक है। अब बात करें इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, तो कंप्यूटिंग चिप और माइक्रो कंट्रोलर बनाए जाते हैं इससे। उसके साथ ही स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न को पावर मिलती है इनसे। हाईटेक फीचर काम करते हैं, LED बल्ब जो आपके हैं, मिसाइल, लैपटॉप, इवन मिसाइल भी, ठीक है, ड्रोन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें फ़ायदे की, तो फ़ायदा देख ही रहे हैं, विद्युत को गर्मी के रूप में बर्बाद नहीं होने देता। आपको मैंने बताया ना कि जैसे अब आप कोई बल्ब जलाते हो, घर पे कोई बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने के साथ साथ जो है गर्मी भी, हीट भी पैदा करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट होती है उसमें, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप एक बार चार्ज करते हो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे चलता है ना, कितने एम्पियर आप या कितने वाट वहाँ पे जो है बिजली का जो है उपभोग करते हो? एक मुश्किल से 2, इससे भी कम में, लेकिन कितनी देर चलता है? क्यों? क्योंकि जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम की हमारे फ़ोन ने, उसको जो है एक तरीके से हीट में बर्बाद नहीं होने दिया, इसलिए जो उसका इस्तेमाल हम बहुत देर तक कर पा रहे हैं। कर किसकी वजह से पा रहे हैं? हम सेमीकंडक्टर की वजह से, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये किसी अधातु तत्व या पदार्थ से होकर गुजरने पर करंट का प्रवाह करता है और तापमान को रोकता है, ठीक है। तापमान को रोक देता है, सिर्फ और सिर्फ प्रवाह होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये हमारी न्यूज़ थी कि गुजरात में जो है पहली बार जो है कोई योजना लागू की गई है सेमीकंडक्टर को लेकर के, और वो जो है इस तरह की कोई योजना जो है भारत में पहली है। प्रयास 2021 से हम लगातार कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ, लेकिन हमें अभी तक कोई जो है सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन फाइनली जो है ताइवान के साथ मिल करके हम वहाँ पे क्या है फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।